सोचे पापा भी वहाँ के कहते हैं भाई स्कूल के बाहर जहाज उतारने की जगह नहीं है। पापा कह रहे हैं मैडम को, ये 5 साल से बाइक चला रहा हूँ ये जो लिख के आया नहीं भाई उस दिन बहुत पिटा मैं। पापा ने मेरे प्यार से समझाया, बाल सबसे कम पैसा सबसे अमीर वाला बंदा। बोला ठीक है बाबा। वही ना, मजा तब आता पापा कहते हैं अरे जहाज उतारने की जगह तो है नहीं, कहाँ स्कूल बना रखा तुमने। सही बात है टीचर में हो। पापा कह रहे हैं आपके हेलीपैड की जगह नहीं मैं जा रहा। एक वो जगह है ना, पता नहीं यूएस में, पता नहीं कैलिफोर्निया में कहाँ पर है, कि हर घर के बाहर ना एक हवाई जहाज खड़ा होता है, जैसे कार होती है ना। लॉस एंजलिस। हाँ, तो ऐसे कहीं पर दिखाया हुआ था। ये देखो, तो हमने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर प्राइमरी सक्सेस इन्फो वार्निंग डेंजर सेकेंडरी डार्क एंड लाइट। ठीक है, तो ये हमारे सारे कलर्स इस तरह से इसमें काम करेंगे। अब अगर आप चाहते हो कि आपके बैकग्राउंड कलर के हिसाब से आपका टेक्स्ट का कलर भी चेंज होता रहे, ठीक है, तो वैसा भी सिस्टम अवेलेबल होता है। यहाँ पर जाके आपने क्या करना है, एक छोटी सी क्लास में मैनिपुलेशन कर देना है। वीएस कोड खुला है ना, यहाँ जाएं, इस एंटायर रो को करेंगे हम लोग कॉपी पेस्ट, और यहाँ जाके हम लोग डिफाइन करेंगे इसमें, यहाँ लिखिए टेक्स्ट बीजी, इस तरह से। तो जिस बैकग्राउंड पर जैसा फॉन्ट का कलर दिखेगा वैसा ही चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसके लिए मुझे कुछ लिखना पड़ेगा इसके ऊपर। पहले यहाँ जाएं और यहाँ जाके आप डिफाइन कर दें इसके ऊपर मैटर। तो हमने ऊपर कुछ यहाँ डिफाइन की थी क्लासेस, इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी, और नीचे आके मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ कॉल, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट बीजी, इस तरह से। और यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर्स, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। तो ब्लू के ऊपर क्या दिखाई देगा, अच्छा वाइट, ग्रीन पर वाइट, और इस वाले कलर के ऊपर आपका ब्लैक, इसके ऊपर ब्लैक कलर, रेड के ऊपर वाइट कलर, ग्रे के ऊपर वाइट कलर, ब्लैक के ऊपर वाइट कलर। ऐसा क्यों सर, वाइट दिख सकता था, ब्लू और येलो दिख सकता था, लेकिन बेस्ट क्या दिखेगा, सर। बात उसकी हो रही। तो बूटस्ट्रैप ने ये चीज़ पहले से खुद से सेट करके रखी हुई है कि अगर आपने ये लिख दिया टेक्स्ट बीजी की क्लास, तो बैकग्राउंड के साथ में कौन सा फॉन्ट का कलर जाएगा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको दो क्लास नहीं लिखनी, फॉन्ट का कलर ये, बैकग्राउंड का कलर ये, समझ गए? वैसे सर आप ऊपर भी लिख सकते हैं, जो क्या? ऊपर बीजी सेकेंडरी P3 लिखा है। ये तो हमने पैडिंग लिखा हुआ है, पैडिंग P3। हाँ हाँ हाँ। अच्छा हाँ, भाई ये सिर्फ है कि जैसे मान लो मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं करना, किसी डिप करना, सिर्फ बैकग्राउंड के कलर को डिफरेंट करना है उस केस में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट के साथ बैकग्राउंड कलर भी टेक्स्ट का डिफरेंट हो, तो इस तरह से आप ट्राई करेंगे इसके अंदर। तो बॉडी टेक्स्ट, इसमें कोई क्लास नहीं मिलेगी आपको, इसको हटा दीजिएगा। इसके अंदर म्यूट की कोई क्लास नहीं होगी, इसको हटा दीजिएगा। बाकी आपका प्राइमरी सक्सेस इन्फो वार्निंग डेंजर सेकेंडरी डार्क, ये सारी चीज़ आपकी काम करेंगी इसके अंदर इस तरह से। एक टेक्स्ट बीजी लाइट की क्लास भी और होनी चाहिए। लाइट ग्रे बैकग्राउंड कलर। सर हम ऐसे हैं कि किसी एक के अंदर कलर अपने आप से चेंज नहीं कर सकते टेक्स्ट का। सब कर सकते हो, मैं हम बात कर रहे हैं अभी बूटस्ट्रैप ने जो हमें दिया है। क्यों कंफ्यूज? बर्गर टेम्पलेट हमने बनाया था। हाँ। उसके नीचे एक ऑर्डर नाउ का था, बर्गर वाला बर्गर एंड टेक्स्ट। हाँ। उसका ऑर्डर नाउ वाले पे ना टेक्स्ट के ऊपर वाइट कलर आ रहा था, हमें करना था बैकग्राउंड में जो रेड था ना हाँ वो वाला कलर करना था, पर वो हो नहीं रहा था मेरे से उसमें। हाँ, तो कस्टम क्लास लेके इंपॉर्टेंट से रिप्लेस करके करना पड़ेगा, सिखा दूंगा। पहले एक बार बस ये सारी प्रॉपर्टीज हो जाने दो, बता दूंगा जो भी डाउट्स रहेंगे। तो देखो लाइट बैकग्राउंड जो हमने डाला है, लाइट ग्रे बैकग्राउंड, आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड इसमें, अगर ध्यान से देखोगे नीचे ये पता चल रहा होगा, लाइट ग्रे बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये थी हमारी टेक्स्ट की टोटल इसके अंदर क्लासेस। चलिए नेक्स्ट
हम बात करेंगे इसमें क्या टाइम हो रहा है 41 है ना, अभी तो हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टेबल्स की इसके अंदर। टेबल्स, सो टेबल्स के लिए आपको हमने कुछ बना के दिखाया हुआ था शायद इसमें पहले, कहाँ पर टाइपोग्राफी में कराया था, ग्रिड में कराया था, ये पूरा टेबल से बनाया था हम लोगों ने। यहाँ लिखिए बूटस्ट्रैप 5 टेबल्स, और यहाँ बनाते हैं बेसिक टेबल। बाकी नीचे का सब डिलीट कर दो। यहाँ लिखिए a basic bootstrap 5 table has a light padding, by default padding कितना होता है हमारा, and सर 3 क्या horizontal divider। सर क्या क्वेश्चन पैडिंग कितना होता है? डिफॉल्ट पैडिंग एंड स्पेसिंग कितना होता है? डिफॉल्ट हमारा पैडिंग होता है 1, स्पेसिंग होता है 2, ठीक है। कुछ और सोच रहा था यार। डी डॉट टेबल क्लास adds basic styling to a table। एग्जाम्पल, अगर आपने एक टेबल यहाँ पर बनाना है तो आप यहाँ लिखेंगे टेबल टैग, और टेबल में आप यहाँ लिखेंगे क्लास टेबल, और यहाँ पर आप जाके डिफाइन करेंगे टी हेड, देन टी आर, देन टी एच। जैसे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल। टी हेड से बाहर आएंगे, लिखेंगे टी बॉडी, टी आर, टी डी, तो चलिए हम अपने स्टूडेंट्स का कुछ डेटा यहाँ से कॉपी करेंगे। टी टी एस, शालू, भौमिक, यहाँ से ले लेते हैं जैसे कि तुषार। नॉट पैड की आदत हो रखी है। शालू की मेल आईडी क्या है, यहाँ से कॉपी, यहाँ पर कॉल। तो ये हमारी एक खाली टेबल क्लास लिखने से इस तरह से हमारी बेसिक टेबल बनके रेडी हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इस, अरे यार नोट पैड परेशान कर रहा है हमें बार बार। चल सर उसको वहाँ का आएगा, वहाँ से आइकन थोड़ा आगे पीछे करो। आइकन क्यों करें, इसको इधर कर देते वीएस कोड भी। चलो नेक्स्ट, स्ट्रिप्ड टेबल। तो हम लोग इसमें स्ट्राइप बना देंगे कुछ, स्ट्राइप्ड टेबल। तो एक सेल का कलर आपका डिफरेंट आएगा, एक सेल का कलर डिफरेंट होगा। द टेबल स्ट्राइप class adds zebra strips to a table। तो आपने ये क्लास जो है वो यहाँ ट्राई करनी है स्पेस लगा के। अभी जब अपन यहाँ चेक करेंगे चेंज हो गया इस तरह से।
चेंज हो रहा है। नेक्स्ट, टेबल में अगर आपने बॉर्डर बनानी है तो यहाँ लिखते हैं हम लोग टेबल बॉर्डर। बॉर्डर्ड टेबल। टेबल बॉर्डर्ड होती है क्लास, BORDERED। तो कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पर कॉल, और यहाँ लिखेंगे क्लास एड्स बॉर्डर ऑन ऑल साइड्स of the table and cells। चलिए, दिखाई दे रहा है इस तरह से। तो ये अलाउ आउटपुट आपका इसमें रेडी हो जाएगा। माउस ओवर करना चाहें इसके ऊपर वो भी पॉसिबल है। कॉपी करेंगे यहाँ से, पेस्ट करेंगे, अगेन यहाँ लिखेंगे होवर रूल्स। तो लिखते हैं टेबल होवर क्लास। एड होवर इफेक्ट ऑन टेबल रूल्स। तो यहाँ पर जाकर लिखिए टेबल होवर। इस तरह से होवर पे आपका इसका कलर चेंज होगा। फिर से इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। आपने अगर डार्क टेबल जनरेट करनी है, ब्लैक या डार्क टेबल, तो आप यहां जाके लिखेंगे ओनली टेबल डार्क। क्लास एड्स अ ब्लैक बैकग्राउंड टू द टेबल। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, टेबल डार्क। ठीक है, मतलब ये तब काम करिए जैसे आप डार्क मोड से लाइट मोड, लाइट मोड से डार्क मोड वाला अगर ऐसा कुछ बना रहे हैं उस केस में। डार्क में भी मतलब स्ट्राइप वगैरह करा सकते हैं। तो टेबल डार्क क्लास एज इट इज रहेगा। टेबल स्ट्राइप तो लिखेंगे कंबाइन टेबल डार्क एंड टेबल स्ट्राइप टू क्रिएट a dark striped table। right click, striped table dark, हाँ हो गया ना, ठीक है। ऐसे आप इसमें होवर वगैरह भी करा सकते हो। यहाँ पे लिखेंगे होवरेबल डार्क टेबल। लिखेंगे दी टेबल होवर क्लास adds a hover effect on table rows। यहाँ लिखिए टेबल होवर। ठीक है, तो जो हमारी
नॉर्मल टेबल में काम करें फीचर्स, वही सारे फीचर्स हमारे इसमें भी काम कर दें। हो सकता है आपको कि बॉर्डर की रिक्वायरमेंट ना हो तो आप बॉर्डरलेस टेबल भी बना सकते हो। और सर अगर हम यही चाहते हैं कि टेबल में जो मेल है हाँ। वही हम डायरेक्ट मेल पे एक्सेस हो जाए। जैसे सर आपने उसमें किया हुआ है क्लिक करते ही सीधा मेल पे आ जाए। हाँ डेटा मेल पे नहीं जाएगा, लेकिन हाँ टू के अंदर मेल की आईडी लोड हो जाएगी मेल टू फंक्शन की हेल्प से। उसके लिए आपको बैकएंड कोड लिखना पड़ता है, जो आप कह रहे हो ना कि मेल हो जाए डेटा, यही चाह रहे हो ना? हाँ कि हाँ मतलब मेल हाँ डायरेक्ट किसी ने भी जैसे होवर पे हमने करके मेल आईडी पे क्लिक किया, मेल हमारा जीमेल पे डायरेक्ट एक्सेस। जीमेल पे नहीं आएगा, लेकिन हाँ जीमेल के टू पे लिखा आ जाएगा कि किसको भेजना है। हाँ जैसे व्हाट्सएप पे आता है हाँ हाँ व्हाट्सएप हमारे कई गेट्स ओपन बॉर्डरलेस टेबल आपको लिखना पड़ेगा, बट टेबल बॉर्डरलेस। क्लास रिमूव्स बॉर्डर्स फ्रॉम द टेबल। तो यहाँ जाके हम लोग ट्राई करेंगे बॉर्डरलेस, और ये देखिए आपका बॉर्डर रिमूव हो गया इसके अंदर। बाकी टेबल में पूरी टाइपोग्राफी दी होती है, आप इसके अंदर भी कॉन्टेक्चुअल क्लासेस लिख सकते हो। Contextual classes can be used to color the whole table ampersand lt ampersand gt। The table rows tr और टेबल सेल यानी कि td या th। चलिए तो इसके लिए एक एग्जांपल बनाएंगे। हमने यहाँ पर डिफाइन किया ओनली टेबल, इसमें हम लोग कोई टी हेड वगैरह डिफाइन नहीं करेंगे। इस तरह से डिफाइन कर लो इसको। अब इसके अंदर जाके आप यहाँ पर डिफाइन करें, जैसे कि टेबल में क्लास टेबल, टी हेड अगर रखना चाहते हो तो लगा दो, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, सबको एक साथ चेंज कर देंगे टीएच के अंदर। जैसे यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड ईमेल। तो जैसे यहाँ पर हमें शालू वाला जो हम लोग सेल देख रहे हैं ये डिफ़ॉल्ट रखते हैं, इसमें कोई क्लास नहीं लगाते। जो दूसरा वाला हमारा रहेगा उसके अंदर कुछ क्लास वगैरह कॉल करेंगे। तो क्लास का लिखेंगे जैसे यहाँ से क्लास टेबल प्राइमरी। अभी आप यहाँ डिफरेंस देखेंगे आउटपुट में कि हमारा सेल का कलर चेंज हुआ। इसी तरह से आप यहाँ पर सक्सेस के बाद हम यहाँ पर लगा देते हैं जैसे कि सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया।
इन्फो, एक्टिव। यार देखो रिजल्ट आ रहे हैं सबके, तो इस तरह से आप सभी को ट्राई कर सकते हो। सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद आप यहाँ पर लाइट और डार्क, इस तरह से ट्राई करना है आपने, ताकि जितनी भी क्लासेस हैं बढ़िया से काम कर जाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर जैसे सभी मैंने शालू लिखा हुआ है, मैं इसको फिलहाल के लिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जैसे इसको क्या लिख देता हूँ, डिफ़ॉल्ट। इसको हम लोग नेम दे देते हैं प्राइमरी, इसको हम लोग नेम दे देते हैं सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, एक्टिव, सेकेंडरी, लाइट एंड डार्क। सो इस तरह से इसको आप डिफाइन करेंगे। तो आपके टेबल में ये सारी क्लासेस अवेलेबल होती हैं। तो ये जो मैंने अभी पर्टिकुलर रो के ऊपर डाल के दिखाया है, हम अगर कोई क्लास यहाँ से लेके, जैसे मैंने लिखा टेबल प्राइमरी, और मैं ऊपर वाली टेबल में आके मैं यहाँ लाके अगर टेबल प्राइमरी कॉल कर देता हूँ, तो एंटायर टेबल में आप देख रहे हैं कलर अप्लाई हो रहा है। तो इस सेल में मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको सारी प्रॉपर्टी बता पाऊँ, बट एक्चुअल में ये ऐसे काम करता है पूरे सेल टेबल के ऊपर। तो एंटायर टेबल का कलर चेंज करना हो, पर्टिकुलर सेल का कलर चेंज करना हो, पर्टिकुलर रो का कलर चेंज करना हो, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी इसके अंदर। नहीं, इसमें ऑटोमेटिक सेट है, ठीक है, हमें लाइट नहीं लगना। द कॉन्टेक्चुअल क्लासेस दैट कैन बी, हो जाती है इसमें भी। टी हेड, टी आर, टी एच, हम यहाँ लिख रहे हैं क्लास, और हम डिफाइन कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर लिखेंगे क्लास इज टेबल, टेबल स्ट्राइप, यहाँ डिफाइन करेंगे टी बॉडी, देन टी आर, देन टी डी, इस तरह से। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग जैसे कि कोड क्लास है हमारी टेबल लाइक प्राइमरी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लू कलर आएगा, और ब्लू कलर इंडिकेट्स एन इम्पोर्टेंट एक्शन। देन हम लोग दूसरा डिफाइन करेंगे यहाँ पर सक्सेस, ग्रीन कलर आता है, इंडिकेट्स सक्सेसफुल और पॉजिटिव एक्शन। फिर हमारा होता है जैसे कि डेंजर, यानी कि रेड कलर इंडिकेट्स डेंजरस और potentially negative action। नेक्स्ट इन्फो, यानी कि आपका लाइट ब्लू आता है, इंडिकेट्स न्यूट्रल इंफॉर्मेटिव चेंज और एक्शन।
वार्निंग, यानी कि आपको ऑरेंज कलर से आएगा। इंडिकेट्स अ वार्निंग that might need attention. Next, active, तो इसमें आपको ग्रे कलर मिलेगा। ग्रे आ रहा था ना, applies the hover color to the table row or table cell। एक आएगा वो सेकेंडरी, इसमें अगर ग्रे कलर आता है, अप्लाइज, हटाएंगे, लिखेंगे indicates a slightly less important action। light, light gray, table or table row background, और टेबल डार्क, डार्क ग्रे, टेबल और रो, टेबल रो बैकग्राउंड। तो जितने भी कलर हमने यहाँ पर यूज करे सबका मतलब समझ आया। तो इस तरह से बेसिकली ये चीज़ आपकी काम करती है। किसको कहाँ इस्तेमाल करना है मैंने लिख के आपको समझा दिया, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो टेबल से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉपर्टी और बचेंगी हमारी, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वो